वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद भी इस पर बहस का दौर जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब जहां ईसाइयों की जमीन का मुद्दा उठाया, तो वहीं उन्हीं की पार्टी के नेता इमरान मसूद ने कहा कि मंदिर और बुद्ध, जैन आदि का नंबर भी आएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संघ से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर के एक लेख पर आधारित खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखी पोस्ट में कहा, मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने की मिसाल बनेगा। संघ को ईसाइयों की ओर अपना ध्यान ले जाने में देर नहीं लगी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन बिल को काला कानून बताया और कहा कि ईसाइयों की जमीन ही नहीं बल्कि मंदिर और दूसरे धर्मों की जमीन का नंबर भी आएगा। कल ऑर्गेनाइजर का आपने पढ़ा नहीं क्या? ऑर्गेनाइजर में तो लेख छपा है। हमारे पास तो ये बता रहे थे 39 लाख एकड़ जमीन है। गृह मंत्री जी बता रहे थे, मुझे नहीं पता कहाँ से कौन सी सोर्स उनके पास थी, और वो साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो या तो वो गलत बोल रहे, आज गलत बोल रहे, या कल जो उन्होंने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, वो गलत था 2021 में। अब उनके लिए कहा है कि कैथोलिक के पास 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है, 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है। अभी उसके बाद ये मंदिरों की भी, चूँकि बड़े बड़े मंदिर हैं, मंदिरों के पास बहुत है, उनके ऊपर भी जाएगी निगाह। आर्य समाज की बहुत बड़ी संस्था है, उसको कब्जाने के लिए, उसको हथियाने के लिए, अपनी विचारधारा थोपने के लिए तैयारी होगी। ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? ये कर क्या रहे हैं? बौद्धों का नंबर आएगा, जैनियों का नंबर आएगा, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं ये। देखिए, देश का काला कानून है और ये पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है। ये जिस तरीके से ये कानून बनाया गया है वो लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। एक बहुत बड़ी आबादी का आप गला घोंट देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं काला कानून है। बिहार के सिन्हा, उन्होंने कहा कि सदन से जो कानून पास हुआ है उसका विरोध करने वाला देशद्रोही होगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो इमरजेंसी में तुम जेल गए थे ना? इमरजेंसी तो लगी थी, क्यों विरोध किया था? तो कह रहे हैं, उनका बयान है कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। और ये हिंदुस्तान है, ये उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान हमारा भी है, जितना उसका है उतना हमारा भी है। एक बात तो बताइए, नीतीश जी ने तो पलटी ऐसी मारी है कि जिंदगी की आखिरी पलटी है उनकी, बस अब पलटी मारने लायक नहीं बचेंगे वो। तो क्या हुआ, जैसा आपने करा वैसे दूसरे भी कर सकते हैं। कोई आप ही फन्ने खा थोड़े ही है कि आप ही फन्ने खाएं, आप ही जानते हैं काम करना, दूसरा भी तो काम करना जानता है। मतलब क्या है? संसद का मतलब क्या है फिर? किस चीज का? संसद में अगर तो आप फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे क्या? आप फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करना चाह रहे हैं क्या? लैंड जो है लैंड कंसर्न मैटर जो है वो स्टेट के मैटर हैं। आप फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे? आरजेडी भी अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस बिल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो सबके लिए खुला हुआ है, वो भी पाबंदी है क्या? या उसके ऊपर भी कोई कानून बनाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट वही जाएगा जैसे सरकार चाहेगी? Entity which is having such a huge amount of land bank, if it is there, that is Waqf. But revenue is just negligible. हिंदी में बोलते हैं ना के बराबर, ये ना के बराबर है। तो इसीलिए इसमें सुधार लाने के लिए वक़्फ़ का पर्पज ही गरीब लोगों को शिक्षा देना है, गरीब लोगों को अन्न देना है, गरीब लोगों का जन कल्याणकारी योजना का लागू करना है। इसलिए इसका जो रेवेन्यू आएगा वो वक़्फ़ बोर्ड में ही रहेगा। वक़्फ़ बोर्ड will take care because there was no transparency in its handling. There was no transparency in handling of this properties, its revenue, which has been now done by